बेटा यूट्यूब पे मेरे किसी भी क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप क्लास लिखें, क्लास 5 यूनिट का नंबर लिखें जिसका आप क्वेश्चन आप ट्रेस करना चाह रहे हैं, एक्सरसाइज का नंबर लिखें और क्वेश्चन का नंबर लिख के सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। आपके सामने वो क्वेश्चन आ जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पे मेरे तमाम जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है, वो प्ले लिस्ट वाइज मौजूद है। हर चैप्टर की अलग अलग प्ले लिस्ट मौजूद है, तो वहाँ से भी आप अपना मुतलका यूनिट ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं सर नदीम नवर के नाम से मौजूद हूँ। आपका कोई भी सवाल हो तो वहाँ पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा इस एक्सरसाइज में है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें कंडीशन दी हुई है कि आपने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम को उर्दू में कहते हैं जुज़आफ़ अक़ल, जुज़आफ़ अक़ल। ठीक है, तो इसमें वैसे तो एलसीएम फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, तो लेकिन अगर कंडीशन दे दी हो तो फिर उसी मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा जब भी किसी नंबर्स का यानी कि किसी भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना हो और कह दें कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करें, तो फिर हमने इनके फैक्टर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर मैंने पहले भी लिखे हुए हैं लेकिन दोबारा से आपको लिख के बता रहा हूँ। तो ये बेटा मैंने कुछ प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं। ये तकरीबन 50 तक हैं, 50 तक मैंने लिख दिए हैं। 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर याद रखने पड़ते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के अलावा और 1 से के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। ये सिर्फ दो नंबरों से डिवाइड होते हैं, 1 से और अपने आप से। तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो अब हमें सिर्फ प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड करना होता है। ये 3 है, 3 सिर्फ 3 से ही डिवाइड होता है। 3 1 द 3। ये बात यहीं पे ख़त्म होगी। अब 21 देखें, इसका इधर इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से कर लेते हैं। 3 7 द 21। अब 7 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते अपने आप के अलावा। 7 1 द 7। तो ये बेटा इनकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, इसमें 3 के प्राइम फैक्टर 3 है और 21 के 3 मल्टीप्लाई बाय 7 है। अब सबसे पहले हमने इसमें देखना कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं, कॉमन जो दोनों में सेम हो। ये कॉमन है तो इसमें लिख देंगे कॉमन फैक्टर। जो कॉमन है वो भी लिख देंगे एक दफ़ा, और इसमें जो नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन फैक्टर वो 7 है। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में बेटा जो कॉमन होते हैं वो भी और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी, उन सब को मल्टीप्लाई कर देना होता है। 7 3 द 21। तो ये इनका एलसीएम आ गया। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ये भी छोटे नंबर है, यहाँ पे समझाना ज़रा आसान है कि हम अगर 3 का टेबल काउंट करेंगे उसमें भी 21 आता है, ये वाला जो एलसीएम आया है, और दूसरा 21 का टेबल काउंट करेंगे उसमें भी ये आता है। ठीक है ना, तो इसका भी ये मल्टीपल होता है और 21 का भी ये मल्टीपल होता है। दोनों के टेबल्स में आता है ये जो इसका एलसीएम होता है। अब 12 और 80 है, इसके प्राइम फैक्टर बनाने हैं। ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 6 द 12, फिर ये 2 से हो रहा है। 2 3 द 6, फिर ये 3 से होता है, 3 किसी और से नहीं होता। अब 80 के प्राइम फैक्टर, सबसे पहला इसका क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 40 द, फिर ये 0 है, ये 2 से हो जाएगा। 2 20 द, फिर ये 0 है, ये 2 से हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इसका हाफ हो जाना। अब 20 का हाफ क्या होता है 10। ये वैसे कर लो 2 1 द 2 0 द, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 5 द, फिर ये 5 प्राइम नंबर है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो ये एज इट इज़ आ गया 5 1 द 5। अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लें, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं ऐसे, प्राइम फैक्टर ऑफ 12, या ऐसे भी लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 2 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 80 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 3 4, 4 मतलब 2 है और 1 मतलब 5 है। अब इसमें सबसे पहले निकालें इनके कॉमन फैक्टर। कॉमन जो दोनों में सेम है, ये कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। अब 3 कॉमन नहीं है। अगर कॉमन ऊपर नीचे देखा जाता है, एक ही नंबर के आपस में जो फैक्टर होते हैं वो कॉमन ही लेने होते हैं, दूसरे के साथ ऊपर नीचे कह लें। अब इसमें जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं, नॉन कॉमन फैक्टर जो कॉमन नहीं है, ये 3
2, ये फिर 2, जो बच गए वो सारे नॉन कॉमन ही हैं। अब एलसीएम ये होता है, एलसीएम में जो कॉमन होते हैं, अच्छा कॉमन मैं लिखे नहीं यहाँ पे, ये कॉमन ये 2 भी है और ये वाला 2 भी है, ठीक है ना, ये कॉमन फैक्टर हैं। एलसीएम में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ से देखें ये कॉमन है ये भी, और जो नॉन कॉमन है वो भी, ये कॉमन भी आगे और नॉन कॉमन भी आगे। अब इन सब को बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 240। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये वाला जो 2 स्टेप है ना, ये वाले, ये अगर हम ना भी करें तो फिर भी कोई ऐसी बात ज़रूरी नहीं है। जो कॉमन होते हैं कि जैसे ये 2 कॉमन है ये भी आ गया, ये वाला कॉमन है ये भी एक दफ़ा आ गया, इसके अलावा जो बच गए हैं उन सारों को आगे मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख देना होता है और इन सब को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है। तो अब बेटा 20 और 15 है, इनका भी हमने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। 20 को किया, ये 20 देखो 2 से हो रहा है, 2 10 दा, फिर ये 2 जो 10 भी 2 से होता है, 2 5 दा, फिर 5 प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 5 से ही होगा। अब 15 के प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। ये देखो ये इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से तो नहीं होता, 3 से 3 5 दा 15, फिर 5 1 दा 5। तो अब इनके जो प्राइम फैक्टर है उनको लिख लेते हैं। 20 इक्वल टू 20 के प्राइम फैक्टर 2 2 5 2, ये मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखने होते हैं 5। असल में इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। तो ये 20 इसके इक्वली होता है 15 के 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें इसमें से कोई कॉमन क्या है, कॉमन बेटा इसमें सिर्फ 5 ही है और कॉमन कुछ भी नहीं है। अब इसका एलसीएम ऐसे, ये डायरेक्ट मेथड है इसका, ये भी बेहतर है। जो कॉमन होता है उसको एक दफ़ा लिखना है और बाकियों को भी साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि एलसीएम में जो कॉमन होते हैं वो भी और जो बच जाते हैं वो भी, सबको मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वालों को ही मल्टीप्लाई किया जाता है या कॉमन वालों को ही लिखा जाता है। एचसीएफ में और एलसीएम में ये फ़र्क होता है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन ही होते हैं, लेकिन एलसीएम में कॉमन भी और नॉन कॉमन के सारे आ जाते हैं। इनको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 60 आ गया। तो ये आंसर है। अब ये डी पार्ट है बेटा, इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 4 है, ये 2 से होता है, 2 2 दा 4। अब 2 फिर 2 से होगा, 2 1 दा 2। अब 10 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 10 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेना है, 2 5 दा 10, फिर 5 सिर्फ 5 से होता है, ये प्राइम नंबर है ना, 5 1 दा 5। 16 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 15 का ये 16 को पहले 2 से करते हैं, 2 8 दा 16, फिर 2 से 2 4 दा 8। अब 4 फिर 2 से डिवाइड होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को फिर ये 2 2 से होता है, 2 का टेबल कहाँ तक करेंगे, 2 1 दा 2। अब ये बेटा इनके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, इनको अब हम लिख लेते हैं। अब बेटा 4 के सामने 4 के प्राइम फैक्टर आ गए, 10 के सामने 10 के प्राइम फैक्टर आ गए और 16 के सामने 16 के ये प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब हमने एलसीएम के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखना कि इसमें कॉमन क्या है। ये देखें ये सारों में कॉमन है। एलसीएम में और एचसीएफ में एक फ़र्क और भी है जो इस क्वेश्चन में आ रहा है, वो ये होता है कि एचसीएफ में सारों के कॉमन ही देखे जाते हैं, सारे के कॉमन ही। लेकिन एलसीएम में अगर वैल्यू 2 से ज़्यादा है, जैसे ये देखो 1 2 3 है ना, अब इसमें लेने 3 2 से ज़्यादा है, तो अगर 2 में भी कॉमन आ जाए ना तो वो भी कॉमन ले लिया जाता है। एलसीएम में अगर 2 में कॉमन कोई नंबर आ रहा हो तो वो भी कॉमन में उसको भी ले लिया जाता है। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं होता। एचसीएफ में अगर 3 वैल्यू है तो तीनों में ही कॉमन आना चाहिए, उसमें ये होता है। ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो अब इसमें जो कॉमन है उनको पहले लिख लें, इन सारों को एक दफ़ा ये कॉमन वाला एक दफ़ा लिख लें। अब बाकी जो बाहर बच गए हैं वो लिख लें, 5 2 और 2। ये आपस में नहीं कॉमन करना है, ऊपर और नीचे कॉमन होना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये भी लाजमी नहीं है कि आप इसको शुरू में तरतीब से लिखें, आपको जिस तरह से आपको ज़हन में आसान लगता है उसी तरह से आप इसको कर सकते हैं। तब बेटा ये हो जाता है 2 to the 4 4 5 दा 20 20 2 दा 40 42 दा 80। तो 80 बेटा इनका एलसीएम आ गया। तब 9 18 और 27 है, इनका हमने प्राइम फैक्टर पहले बनाने हैं। 9 सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 3 3 दा 9, फिर ये 3 भी 3 से होगा, 3 1 दा 3। अब 18 को देखें पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, इवन नंबर है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है,
2 9 द 18। अब 9 है, 9 के अब यही फैक्टर बनेंगे। ये 9 3 से डिवाइड होता है, 3 3 द 9, फिर ये 3 भी 3 से होगा, 3 1 द 3। अब आ गया 27। 27 बेटा देखो ये इवन नंबर नहीं है, इसलिए 2 से तो नहीं होता, 3 से। 3 9 द 27, फिर 3 से, 3 3 द 9, फिर ये 3 3 से डिवाइड होता है, 3 1 द 3। अब इनके ये प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, अब इनको हम लिखते हैं। तो अब देखिए बेटा इसके पहले कॉमन निकाल लें। 2 दोस्तों एक इसमें ही है, 3 में देखें ये 3 कॉमन आ गया, 3 3 3, इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 और 3 बच गए हैं। अब जो कॉमन वाले हैं चाहे वो पहले लिख लें या इसको पहले लिख लें, या आपकी बस चॉइस है, लेकिन भूलना नहीं है कि इस लिखना सारों को ही है। चाहे इस छोटे नंबर से स्टार्ट कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये नॉन कॉमन थे वो आ गए। अब इस ग्रुप में से एक नंबर लिख लेंगे और इस ग्रुप में से एक नंबर लिख लेंगे। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 द 54। तो ये बेटा इनका एलसीएम आ गया, इसका आंसर है ये। तो बेटा इनके हम पहले प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 5 द 10, और ये 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, 5 1 द 5। अब 20 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। इसका ये 0 है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 10 द 20, 2 10 द 20। अब फिर ये 0 है, ये 2 से डिवाइड होएगा, 2 5 द 10। अब ये 5 है तो ये 5 1 द 5, 35। 35 देखें बेटा ये ना 2 से होता है ना 5 से, ये 5 से होता है जाके, 3 से भी नहीं होता, 5 से। 5 7 द 35, ये दोनों प्राइम नंबर ही हैं, तो फिर 7 को फिर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया। ये इनके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। तो इस तरह नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ जो भी इसके क्वेश्चन के नंबर थे 10 20 35, तो वरना अकेला एलसीएम भी लिखते हैं तो भी काफ़ी है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, कॉमन में सिर्फ बेटा एक तो ये 2 2 में आ रहा है, ठीक है ना। एलसीएम में 2 नंबरों में भी कॉमन आ जाए तो वो भी कॉमन ही उसको काउंट किया जाता है। अब देखें इधर 5 है, 5 तीनों में आ रहा है, ये ऐसे देखें ना। ये नहीं कहना कि ये लाइन टेढ़ी हो गई है, लेकिन हमने सिर्फ देखना है कि ये तीनों कॉमन है। अब यहाँ पे लिख लो जो कॉमन, ये इन दोनों में से एक दफ़ा 2 लिख लेंगे, ये वाला 2 5 का ग्रुप है, 5 एक दफ़ा आ जाएगा, और ये 7। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू द 10, 10 टू द 20, 20 टू द 140, 140 बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये 3 नंबर्स हैं, इनके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर इनके फाइंड कर लेते हैं। ये 20 है, ये 2 से हो जाएगा, 2 10 द 20, फिर ये 10 भी 2 से डिवाइड होता है, 2 5 द 10, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होता है, 5 1 द 5। ये 60 है, 0 वाला नंबर है, 0 वाले नंबर बेटा 2 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इसका हाफ हो जाना। 60 का हाफ क्या होता है 30, तो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 3 द 6 और 0, फिर ये 0 आ रहा है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 1 बच गया, ये 10 बन गया, 2 5 द 10। नहीं तो वैसे अब मैंने आपको बताया ना कि जैसे इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है इसका हाफ कर देना, तो 30 का हाफ होता है 15। अब ये 15 जो है ना इसका 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से, 3 5 द 3 5 भी कर सकते हैं या 5 3 भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी कर लें आप, जिस तरह भी आपको टेबल जहन में आ जाए उसी तरह कर सकते हैं। अब देखिए बेटा ये 75 है, जिसके इस तरफ 5 हो वो 5 से भी डिवाइड होता है और तो ये 3 से भी डिवाइड होता है, तो जिससे मर्जी आप पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 से कर लेते हैं, 3 2 द 6, 3 2 द 6, 1 बच गया, और 3 5 द 15। अब ये सिर्फ 5 से होता है, 5 5 द 25, तो ये भी 5 1 द 5। अब इनके ये सारे प्राइम फैक्टर आ चुके हैं, अब हम इनको एक साइड पे लिख लेते हैं। तो बेटा ये इनके प्राइम फैक्टर मैंने लिख लिए हैं, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से इनके कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 5 नज़र आ रहा है तीनों में ही, ये 5 इसका आ गया। अब 2 2 में है, ये भी 2 2 में है, नीचे 2 है ही नहीं है, तो ये कॉमन आ गया 2, ये वाला 2 2 में कॉमन है। एलसीएम में अगर 2 में भी कॉमन आ रहा हो तो वो भी कॉमन होता है, लाजमी नहीं कि अगर 3 वैल्यू है तो तीनों में कॉमन हो। एचसीएफ में तीनों में कॉमन होना ज़रूरी होता है, लेकिन एलसीएम में तीनों वाला तो कॉमन होता ही होता है, लेकिन 2 वाला भी कॉमन होता है। अब 3 देखो नीचे वाले नंबर में भी है, 3 ऊपर भी है, तो ये 3 भी कॉमन हम कर लेंगे। अब इन सब को नीचे लिख लेते हैं, ये 2 कॉमन है, ये आ गया,
ये 2 कॉमन वाला ये आ गया, फिर उसके बाद ये 3 कॉमन है, 3 आ गया, फिर ये 5 कॉमन नहीं है, अकेला बेचारा, ये भी आ गया, फिर ये 5 कॉमन है, ये भी एक दफ़ा आ जाएगा। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 300। ये बेटा इसका एलसीएम आ गया। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, 45 एंड 90। इनके हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 30 है तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 15 द, अब 15 3 से होता है, 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब ये 45 है, ये 45 में 5 2 से नहीं होता, इसको हम 3 से भी कर सकते हैं या इसको 5 से भी कर सकते हैं। अगर आपको एकदम 5 से करना आसान लगता है तो 5 से भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें 5 से कर देता हूँ, 5 9 द 45, क्योंकि 5 प्राइम नंबर ही है ना, इसलिए 5 भी हम कर सकते हैं। अब 9 है, ये 3 3 द 3 1 द। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ऐसे ही बाद दफ़ा ज़हन में एक बड़ा नंबर आ जाता है, बाद में छोटे आ जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 30 और 90 है, 90 को देखिए पहले 2 से कर लेते हैं, 2 4 द 8 1 बच गया, 2 5 द 10। अब 45, जैसे ये 45 के किए थे वैसे ये 45 के, चाहे आप ऐसे तरतीब से कर लें या ऐसे कर लें। तो 5 9 द और 9 के 3 3 द, फिर 3 1 द। अब इनके ये फैक्टर आ चुके हैं, इनको अब हम नीचे लिख लेते हैं। तो अब 30 के सामने 30 के फैक्टर आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 के सामने 45 के। ये इसको आप तरतीब से शुरू में लिख लें तो हमारे लिए आसानी है, जैसे 3 3 5। लाजमी नहीं है कि जिस तरतीब से आंसर आया वो उसी तरतीब से हम लिखें, हम पहले छोटे नंबर 3 3 5 लिख लेते हैं, 3 3 एंड 5। 90 के देखें 2 5 3 3 है, तो पहले 2 3 3 5 लिख लेंगे, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, 3 एंड 5। अब इसमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, जो तीनों में कॉमन है वो भी, ये 5 तीनों में नज़र आ रहा है हमें दूर से ही, तो हम पहले इसी को पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये 3 तीनों में नज़र आ रहा है, इसको पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये 2 देखो 2 में ही है, ये आ गया, फिर ये 3 भी 2 में ही है। तो एलसीएम में मैंने पहले बताया कि अगर 2 में भी कॉमन हो तो उनको भी हमने कॉमन ले लेना होता है। अब हम इधर लिख लेते हैं एलसीएम, ये 2 और तो 2 नहीं है ना, अब ये 3, फिर ये वाला 3 और फिर ये वाला 5। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 द 10, 10 6 9 द 90। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 90 आ जाएगा। मैंने इस तरह करके मल्टीप्लाई किया है, 5 को 2 से किया 10 हो गया, और 3 3 द 9 है, ये 10 को 9 से किया तो 90। ये एक ट्रिक बताया आपको, ज़रा शेयर किया कि आपको भी बाद दफ़ा ऐसे बंदा मल्टीप्लाई कर लेता है। तो बेटा नेक्स्ट नंबर है 16 24 एंड 36। तो इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 16 2 से हो रहा है, 2 8 द 16, फिर 8 भी 2 से होता है, 2 4 द 4 फिर 2 से होता है, 2 2 द, अब 2 बच गया, 2 1 द 24। ये इसका इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4। ये 12 भी 2 से, 2 6 द 6 भी 2 से होता है, 2 3 द और 3 अपने आप से होता है, 3 1 द 3। 36 है, ये देखो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका हाफ, 36 का हाफ क्या होता है, 18 होता है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे भी कर लेते हैं, 2 1 द 2, 2 1 द 2 तक हम गए हैं। ये 3 स्टेप थे, हम 2 स्टेप तक पहुँचे हैं, तो 1 जो नंबर है वो बच गया, वो नेक्स्ट के साथ अटैच कर देंगे। अब 2 8 द 16, अब फिर ये इवन नंबर है 2 से, 2 9 द 18, अब 9 है, ये सिर्फ 3 से होता है, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब इनके बेटा प्राइम फैक्टर हो चुके हैं, अब इनके हम नीचे लिख लेते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स को। अब इनके बेटा ये जो साइडों पे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, तो मैंने ये 16 के सामने 16 के प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं, 24 के सामने 24 के प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं, और 36 के सामने 36 के ये प्राइम फैक्टर मैंने लिख लिए हैं। अब इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लें। ये 2 तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 भी तीनों में कॉमन है, फिर ये 2 2 में कॉमन है, क्योंकि नीचे तो 2 है ही नहीं है। अब 3 देखो ये 2 में कॉमन है, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हम इधर नीचे कर लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा ये वाला 2 कॉमन, ये वाला 2 कॉमन, अगला नंबर लिखने से पहले दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, ये वाला 2, फिर ये जो 2 बच गया वो भी लिख लें, फिर ये 3 लिख लें, और फिर ये जो 3 कॉमन है ये लिख लें।
देखना इसमें अब कॉमन भी आ गए और जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, जिसको उर्दू में कहते हैं मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक, वो सारे इकट्ठे हो गए। इनको अब मल्टीप्लाई कर लेना है। इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 144। तो ये बेटा इनका एलसीएम आ गया। तो ये 18, 60 एंड 75। तो इनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 18 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 9 द 18। फिर 9 जो है सिर्फ 3 से होता है, 3 3 द 9, 3 1 द। अब 60 है, इसका 0 है, 0 वाला नंबर 2 से डिवाइड होता है, 2 3 द 0, 2 15 द 30 होता है। फिर ये 3 के टेबल से होता है, 3 5 द 15, और 5 सिर्फ 5 से होता है, 5 1 द 5। और देखिए 75 के आपके माइंड में कौन सा टेबल आ रहा है, जौन सा मर्जी आपके माइंड में आता है उसी से कर लें। अगर 3 से आ रहा है तो 3 से कर लें, 5 का आ रहा है तो 5 से कर लें, जिससे मर्जी आप इसको डिवाइड कर लें। तो 3 से करेंगे तो 3 2 द 6, 1 बच गया, ये 15 बन गया, 3 5 द 15। अब 25 है, 25 सिर्फ 5 से होता है, 5 5 द 25, 5 1 द 5। ये इनके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हम इधर लिखते हैं। अब 18 के सामने 18 के प्राइम फैक्टर 2 3 एंड 3। फिर 60 के 2 2 3 5, 2 2 3 एंड 5। और 75 के 3 5 5, 3 5 5। इन सब को मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिखना होता है। अब कॉमन में देखें, कॉमन कितने हैं। 2 2 में है, नीचे 2 नहीं है, तो 2 में कॉमन हो गया। अब 2 एक ही बचा, ऊपर नीचे 2 कहीं नहीं है। अब 3 की बारी आ गई, ये देखो ये 3 तीनों में ही है, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये एक ही 3 है, नीचे 3 कोई कॉमन नहीं है। जो कॉमन पहले के साथ आ चुका है उसको दोबारा किसी और के साथ कॉमन नहीं लेना होता। अब ये 5 2 में कॉमन आ गया। अब इस 5 के साथ कोई कॉमन नहीं है, ये इसका दोस्त बन चुका है। तो अब यहाँ पे एलसीएम में लिख लेंगे, जो कॉमन है वो भी और जो नॉन कॉमन है वो भी। ये 2, फिर ये 2 बच गया था, ये भी, ये 3 बच गया, ये भी, ये 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। अब ये 3 जो कॉमन में है ये भी, ये 5 ये भी, और ये कॉमन वाला 5 ये भी। अब इसमें दोबारा से ध्यान कर लें कि इसमें कॉमन और नॉन कॉमन सारे हमने लिख लिए हैं। इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 900। तो ये इनका आंसर है। इसमें ये 3 पार्ट है, 49 51 56। अब इनके हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। 49 है बेटा, ये 7 से होता है, 7 7 द 49, फिर 7 1 द 7। अब 51 है बेटा, ये सिर्फ 3 से डिवाइड होता है, 3 3 3 1 द 3, 2 बच गया, और 3 7 द 21। ये 17 है, 17 प्राइम नंबर होता है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, तो 17 1 द 17। 56 है, ये 2 से हो रहा है, 2 2 द 4, 1 बच गया, 2 8, 2 8 द 16, 28 है, ये फिर 2 से हो रहा है, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8। ये 14 है, ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 द, और ये 7 सिर्फ 7 से ही डिवाइड होता है। ये इनके बेटा प्राइम फैक्टर बन चुके हैं। अब हम इनको सारे प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। अब इसमें देखें बेटा, जो 2 सिर्फ इधर ही है, बाकियों में 2 नहीं है, 3 इधर ही है, 3 किसी में नहीं है। अब कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, 7 ये कॉमन आ रहा है, चाहे इन दोनों को कॉमन लिख लेते हैं ऐसे करके, ये, और इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। तो अब इसका हम एलसीएम लिख लेते हैं यहाँ पे नीचे। तो ये बेटा मैंने लिख लिया, ये तीनों 2 2 है, ये भी लिख लिए, फिर ये 3 लिख लिया, फिर ये 7 लिख लिया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो कॉमन में 7 था ये आ गया, इसके बाद 17 बच गया, ये भी आ गया। अब इन सब को बारी बारी रफ में आप मल्टीप्लाई कर लें तो इनका आंसर आ जाएगा। तो इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो आ गया 19,992। तो ये बेटा इसका एलसीएम आ गया। तो बेटा इसमें ये 3 नंबर है, 13 65 और 71। 13 के प्राइम फैक्टर, 13 एक प्राइम नंबर है, ये 13 अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। 13 1 द 13, 65, इसको 5 से कर लेते हैं, 5 1 द 5 एंड 5 3 द 15, यानी कि 13 5 द 65 होता है। अब 13 प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 13 से होगा। इसके बाद 71,
71 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो इसमें देखें बेटा, इसमें ये सिर्फ 13 दो में कॉमन आ रहा है और इसमें कॉमन कुछ नहीं है, तो इसकी एलसीएम में आप क्या लिखेंगे, इसमें छोटे नंबर से चाहे शुरू कर लें, पहले 5 लिख लें, फिर ये 13 कॉमन है, 13 को एक दफ़ा लिख लेंगे और फिर 71 है। तो अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 4615। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से कोई ख़र्चा नहीं आता, कोई बिल नहीं आता, सिर्फ वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स करके भी बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।